अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आपका दिली इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम इल्म रियाज़ी का जो तीसरा बाब एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस सबक का चौथा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने मश्क नंबर 3.2 को हल करना शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने मश्क नंबर 3.2 के 1 से लेकर 8 नंबर तक के सवालात को हल किया। तो आज के इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.2 के जो बकिया सवालात हैं इंशाअल्लाह उनको हम हल करेंगे। तो मश्क नंबर 3.2 का जो 9वां सवाल है, राहुल और हारून की उम्र की निस्बत 5:7 है। 4 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल जमा 56 साल होगा। तो इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पर राहुल और हारून की उम्र की निस्बत दी गई है 5:7। तो अब इस तरह से इनके उम्रों की निस्बत दी गई है 5:7। तो अब इस निस्बत के हिसाब से हम क्या लेंगे, राहुल की जो उम्र लेंगे उसको हम क्या लेंगे 5x, और इसी तरह से हारून की उम्र 7x। अब 4 साल बाद राहुल की उम्र, अब मौजूदा उम्र कितनी है 5x है। तो 4 साल बाद अगर हम लिखेंगे तो ये 5x जमा 4 होगा। 4 साल उसमें हम जमा करेंगे। तो 4 साल बाद राहुल की उम्र जो होगी 5x जमा 4। इसी तरह से 4 साल बाद जो हारून की उम्र है इसमें हम क्या करेंगे 7x जमा 4। मौजूदा उम्र में 4 साल को जमा करेंगे। तो इस तरह से 4 साल बाद ये राहुल की उम्र हो गई और 4 साल बाद ये हारून की उम्र हो गई। तो 4 साल बाद इनकी उम्रों का हासिल जमा, अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना होगा, वो 56 साल होगा। तो 4 साल बाद राहुल की जो उम्र है वो 5x जमा 4, और इसी तरह से जो हारून की उम्र है 7x जमा 4। दोनों का हासिल जमा कितना है 56 साल है। ठीक है। तो इस सवाल के लिए हमें ये मसावात यहाँ पर हासिल हुई। इसको अगर हम मज़ीद हल करेंगे तो 7x और ये 5x और ये 7x कितने होंगे 12x जमा 4, और 4 कितना होगा 8 बराबर 56। अब नेक्स्ट जो 12x बराबर 56 जमा 8 अमले अब्दाल के बाद में क्या होगा, ये नफ़ी 8 होगा। तो 12x बराबर, तो 56 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो ये 48 होगा। अब नेक्स्ट जो है x बराबर 48, यहाँ पर 12 ज़रब में है, जब RHS मुंतकिल होगा तो ये तकसीम में होगा। तो 12×1 12, 12×4 48। तो इस तरह से x बराबर 4 क्या है, इस मसावात का हल है। यानी यहाँ पर जो राहुल की उम्र है 5×4 यानी 20 साल। तो राहुल की उम्र क्या हो गई 20 साल। x की कीमत अगर हम इसमें डालें, और इसी तरह से हारून की उम्र को अगर हम देखें तो ये 7×4, x की कीमत हमारे पास 4 है, तो ये 7×4 28। तो इनकी मौजूदा उम्रें, राहुल की जो मौजूदा उम्र है वो 20 साल है और हारून की मौजूदा उम्र 28 साल है। अगर हम दोनों को जमा करेंगे तो 48 होगा। मगर यहाँ पर 56 दिया गया है। ये 56 क्या है 4 साल बाद की उम्रों का मजमुआ है। तो मौजूदा उम्रों की मजमुआ क्या होगा 48 साल होगा। तो इस तरह से जो हमें मालूम करना था इनकी मौजूदा उम्रें, तो राहुल की मौजूदा उम्र 20 साल और हारून की मौजूदा उम्र 28 साल है। तो इस तरह से ये आखिर में आपको जवाब लिखना है कि राहुल की मौजूदा उम्र 20 साल और हारून की मौजूदा उम्र 28 साल है। ठीक है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 10वां सवाल है, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की तादाद में 7:5 निस्बत है। तो लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है। क्लास में तलबा की तादाद को मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या है, निस्बत दी गई है लड़के और लड़कियों की जो निस्बत है वो कितनी है 7:5। अब तो लड़के कितने हो गए, इस हिसाब से हम निस्बत के हिसाब से अगर हम लेंगे तो लड़के 7x और लड़कियां 5x।
लड़कों को कितना लेंगे हम 7x लेंगे और लड़कियों को 5x लेंगे। अब मसावात के हिसाब से क्या दिया गया है, लड़कों की तादाद जो है, यानी लड़के कितने हैं 7x है, लड़कों की तादाद किसके मसावी है, लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है। तो लड़कियों की तादाद कितनी है 5x जमा 8। तो लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है। तो इस तरह से इस जो मसले के लिए ये मसावात बनती है। लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है। तो क्लास में तुलबा की कुल तादाद हमें मालूम करना है। तो अब ये 5x दोनों में, यहाँ पर दोनों साइड क्या है मुतग़य्यर है। तो 5x को हम क्या लेंगे LHS में मुंतकिल करेंगे। तो ये 7x, ये कितना होगा नफ़ी 5x बराबर 8 होगा। तो 7 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर 8। तो इस तरह से x बराबर 8 बटा 2, x बराबर 4। तो x बराबर 4 क्या हुआ, इस मसावात का हल है। अब यानी जो लड़के और लड़कियों की तादाद हमें मालूम करना है, यानी कुल तादाद को हम मालूम करेंगे। तो 7x कितना होगा यहाँ पर 4। तो 7 4 कितना होगा, ये 28। इसी तरह से 5 ज़रब 4 20। तो तुलबा की कुल तादाद कितनी हो गई 48। तुलबा की कुल तादाद, क्लास में तुलबा की कुल तादाद कितनी है 48 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़कों की जो तादाद है लड़कियों की तादाद से 8 ज़्यादा है। तो लड़कियाँ 20 हैं तो लड़के 28 हैं, यानी उनसे 8 ज़्यादा हैं। तो इस तरह से इस सवाल के लिए ये हल है। ठीक है, तो हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 3.2 का जो 11वां सवाल है, बाईचंग के वालिद इसके दादा से 26 साल छोटे। बाईचंग के वालिद इसके दादा से 26 साल छोटे और बाईचंग से 29 साल बड़े हैं। तीनों की उम्रों का हासिल जमा 135 साल है। हर एक की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो तीनों की उम्रें हमें मालूम करना है। तो हमें यहाँ किसकी उम्र को मान लेंगे, बाईचंग के वालिद की उम्र x साल है, मान लीजिए। तो किसकी उम्र को हम मान लिए यहाँ पर, बाईचंग के वालिद की उम्र x साल है। ठीक है, ये हम मान लिए। तो ये इसके वालिद की उम्र x साल है। तो क्या दिया गया यहाँ पर, इसके दादा से 26 साल छोटे और बाईचंग से 29 साल बड़े हैं। यानी बाईचंग जो है अपने वालिद से कितना 29 साल बड़े हैं, मतलब 29 साल छोटा है। बाईचंग के वालिद की उम्र x साल है, तो बाईचंग अपने वालिद से 29 साल छोटा हो गया। अब उसके जो दादा हैं वो बाईचंग के वालिद से 26 साल बड़े हैं, यानी ये x जमा 26 होगा। ठीक है, तो ये बाईचंग के वालिद की उम्र को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। बाईचंग के वालिद जो है बाईचंग से 29 साल बड़े हैं, मतलब क्या हुआ, बाईचंग क्या हुआ अपने वालिद से 29 साल छोटा हुआ और इनके दादा की उम्र क्या हो गई, उम्र से वो 26 साल ज़्यादा हैं, 26 साल बड़े हैं। तो तीनों की उम्रों के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इनका जो मजमुआ दिया गया है, यानी तीनों की उम्रों को अगर हम जमा करेंगे तो कितना है 135 साल है। तो बाईचंग के वालिद की उम्र x, बाईचंग की उम्र x नफ़ी 29 और इसी तरह से उसके दादा की जो उम्र है वो x जमा 26 बराबर कितना हो गया 135 साल। तो तीनों की उम्रों का मजमुआ, तो x और x कितना हो गया 3x। इसी तरह से नफ़ी 29 और जमा 26, तो नफ़ी जमा नफ़ी होगा। 29 में से अगर हम 26 निकालेंगे तो कितना होगा, ये नफ़ी 3 होगा बराबर 135। तो 3x बराबर 135, ये नफ़ी 3 अमल अब्दाल के बाद में क्या होगा जमा 3 होगा। तो 3x बराबर 138, x बराबर 138 बटा 3। तो x बराबर 3 1 3, 3 4 12, 1 बच गया। तो 3 6 18, 46 साल। तो 46 साल ये किसकी उम्र हो गई, किसको मान लिया था हमें x, वालिद की उम्र। तो बाईचंग के वालिद की उम्र कितनी हो गई 46 साल। तो आपको एक जुमला लिखना है कि उनके वालिद की उम्र इतनी है, बाईचंग की उम्र कितनी है इतनी है और इनके दादा की उम्र। आखिर में एक जुमला
लिखना है तो उसके वालिद की उम्र 46। तो बाइचिंग की उम्र कितनी होगी? 46 में से अगर हम 29 को निकालेंगे तो कितना बच गए? 17। और इसी तरह से दादा की जो उम्र है 46 जमा 26, 6 6 12 और ये 4 1 2 6 7 72 साल। तो बाइचंग के वालिद की उम्र 46 साल, बाइचंग की उम्र 17 साल और दादा की उम्र 72। अगर हम तीनों को जमा करें 17, 46 और 72 को अगर हम जमा करें तो 6 में 2 मिला 8, 8 और 7 ये हो गया 15, 7 1 4 11 12 13 135 साल। तो ये उनकी उम्रों का मजमुआ। तो इनकी मौजूदा उम्रें क्या हैं? वालिद की मौजूदा उम्र 46 साल है, बाइचंग की मौजूदा उम्र 17 साल है और दादा की मौजूदा उम्र कितनी है? 72 साल है। अब नेक्स्ट जो है जो 12वां सवाल यहाँ पर दिया गया है, 15 साल बाद रवि की उम्र इसकी मौजूदा उम्र की 4 गुना होगी। रवि की मौजूदा उम्र क्या होगी? ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे? रवि की मौजूदा उम्र को x मान लेंगे। तो 15 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी? 15 से अब इस रवि की मौजूदा उम्र को अगर हम x मान लें तो 15 साल बाद रवि की उम्र क्या होगी? x जमा 15, x जमा 15। तो फिर क्या दिया गया है सवाल में? 15 साल बाद रवि की जो उम्र है, 15 साल बाद रवि की उम्र, 15 साल बाद रवि की उम्र कितनी है? x जमा 15। इसकी मौजूदा उम्र की 4 गुना होगी, यानी उसकी जो मौजूदा उम्र है उसका 4 गुना। 15 साल बाद रवि की उम्र इतनी है, किसके मसावी होगी? मौजूदा उम्र के 4 गुने के मसावी होगी। 15 साल बाद रवि की जो उम्र है उसकी मौजूदा उम्र x है, उसका 4 गुना होगी। तो इस सवाल के लिए ये मसावत बनती है। तो अब यहाँ पर अब 4x, अगर ये x को अगर हम इधर लेंगे तो ये 4x में से अगर ये x 4x नफ़ी x होगा, x RHS में चला जाएगा तो नफ़ी होगा। तो 4x में एक x को निकालेंगे तो ये 3x बराबर 15। तो x बराबर 15/3, तो x बराबर 5। तो रवि की मौजूदा उम्र कितनी हो गई? x यानी 5 साल। रवि की मौजूदा उम्र 5 साल और 15 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? 15 जमा 5 कितनी होगी? 20 साल। तो रवि की मौजूदा उम्र हमें पता करना है। तो रवि की मौजूदा उम्र 5 साल है। 15 साल बाद उसकी उम्र उसके 4 गुना यानी 5 4 20। तो 15 साल बाद उसकी उम्र 20 साल होगी। तो इस तरह से इस सवाल का ये हल है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो मश्क नंबर 3.2 का जो 13वां सवाल है, एक नातिक अदद ऐसा है अगर हम इसे 5/2 से ज़रब करें और हासिल ज़रब में 2/3 जमा करें तो नफ़ी 7/12 हासिल होता है। वो अदद कौन सा है? तो मान लीजिए कि वो नातिक अदद x है। अगर हम इसे 5/2 से ज़रब करेंगे, नातिक अदद को किससे ज़रब करना है? 5/2 से ज़रब करें और हासिल ज़रब में, ये हासिल ज़रब में कितना जमा करें? 2/3 को जमा करें तो कितना हासिल हो रहा है? नफ़ी 7/12 हासिल हो रहा है। तो वो नातिक अदद मालूम करना है। तो इस सवाल के लिए ये मसावत बनती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2/3 को RHS मुंतकिल करेंगे तो ये 5 ज़रब x कितना होगा? 5x/2 बराबर नफ़ी 7/12। 2/3 अमले अब्दाल के बाद में नफ़ी 2/3 होगा। ठीक है, तो 5x/2 बराबर नातिक एदाद की जो तफरीक है उस तरह से हम इसको करेंगे तो 12 और 3 का जुज़ा फ़िकल 12 होगा। तो ये 12 1 12 3 4 12। तो नफ़ी 7 नफ़ी 2 4 8 होगा। तो 5x/2 बराबर नफ़ी 8 और नफ़ी 7 नफ़ी 15/12
12। अब नेक्स्ट जो है दो जो तकसीम में है RHS मुंतकल, उसको हम करेंगे तो 5x बराबर नफ़ी 15/12 ज़रब 2 होगा। दो तकसीम में था, RHS मुंतकल होने के बाद में ज़रब होगा। तो अब इसको अगर हम मुख्तसर करेंगे तो 2 1 2 2 6 12 होगा, यानी नफ़ी 15/6। तो x बराबर नफ़ी 15/6। तो 5 ज़रब में है, जब RHS मुंतकल होगा तो ये तकसीम होगा। तो तकसीम यानी उसका हम मकलूब लेकर के ज़रब करेंगे। 5/1 क्या होगा, ये 1/5 होगा। फिर अगर इसको हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे 5 1 5 5 3 15, तो ये कितना होगा, नफ़ी 3 1 3/6। मज़ीद अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं तो x बराबर 3 1 3 3 2 6 नफ़ी 1/2। तो x बराबर नफ़ी 1/2 इस मसावात का हल है, यानी वो नातिक अदद कौन सा है, नफ़ी 1/2 है। नेक्स्ट जो 14वां सवाल है, लक्ष्मी एक बैंक में ख़जानची है, यानी कैशियर है। इसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले करेंसी नोट हैं। इन नोटों की तादाद 2:3:5 है। इनकी निस्बत, ये नोटों की निस्बत है। तो इसके पास जो कुल रकम है वो कितनी है, 4 लाख रुपये है। तो इसके पास हर किस्म के कितने नोट हैं, तो एक सवाल है। तो नोटों की तादाद की जो निस्बत दी गई है 2:3:5, यानी 100 रुपये वाले नोट, 50 रुपये वाले नोट और 10 रुपये वाले नोट। तो सबसे पहले 100 रुपये है, तो 100 रुपये वाले नोटों की तादाद हम क्या लेंगे, 2x लेंगे। और दूसरा का है 50 रुपये, तो 50 रुपयों की जो नोटों की तादाद को हम 3x लेंगे। और इसी तरह से 10 रुपये वाले नोटों की तादाद क्या होगी, ये 5x, क्योंकि ये निस्बत दी गई है। तो निस्बत के हिसाब से हम इसको यहाँ पर 2x ले रहे हैं तादाद, 3x ले रहे हैं और ये 5x ले रहे हैं। अगर हम इसको ज़रब करते हैं तो 100 ज़रब 2 कितना होगा, ये 200x होगा। 5 3 15 यानी 150x होगा। 10 5 50x होगा। तीनों को जमा करेंगे तो कितने रुपये हैं, कुल 4 लाख रुपये हैं। यानी 200x जमा 150x जमा 50x बराबर कितना है, 4 लाख रुपये। तो अब कितना होगा, ये 200 और ये 3 3.5 और ये 400x बराबर कितना है, 4 लाख रुपये। तो x बराबर 4 लाख, ये तकसीम में ज़रब में है, तो यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा, ये तकसीम होगा। 2 सिफ़र और ये 2 सिफ़र कट होंगे, तो 4 1 4 4 1 4 और ये 3 सिफ़र, यानी x बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो गया, 1000। तो अब इस तरह से 100 रुपये के जो नोट हैं हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 2x। 100 रुपये वाले नोट कितना है, 2x। 50 रुपये वाले नोट कितने हैं, 3x। और इसी तरह से 10 रुपये वाले जो नोट हैं कितने हैं, 5x। तो 2 ज़रब 1000 ये कितना होगा, 2 ज़रब 1000 यानी 2000। इसी तरह से 3 ज़रब 1000 यानी 3000 और 5 ज़रब 1000 यानी कितना होगा, 5000। यानी 100 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं, 2000 नोट हैं। 50 के कितने नोट हैं, 3000 नोट हैं। और 10 रुपये के कितने नोट हैं, 5000 नोट हैं। तो ये जवाब हमें आखिर में लिखना है कि इसके पास 100 रुपये के 2000 नोट, 50 रुपये के 3000 नोट और 10 रुपये के 5000 नोट लक्ष्मी के पास मौजूद हैं। तो अगले सवाल की जानिब। 15वां सवाल, मेरे पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्कों की शक्ल में कुल 300 रुपये हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद 5 रुपये वाले सिक्कों की तादाद की
3 गुना है। अगर कुल 160 सिक्के हों तो हर किस्म के कुल कितने सिक्के हैं? तो यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्कों की शक्ल में कुल कितने रुपये हैं? 300 रुपये हैं। तो हमें यहाँ पर हर किस्म के कुल सिक्कों की तादाद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? मान लीजिए कि 5 रुपये के सिक्के x हैं। 5 रुपयों के सिक्कों को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो 5 रुपये के सिक्के x हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद 5 रुपये वाले सिक्कों की तादाद से 3 गुना है। अब 5 रुपये वाले सिक्के x हैं, तो 2 रुपये वाले सिक्के उसका 3 गुना यानी 3x है। अब नेक्स्ट जो है 1 रुपये वाले सिक्कों का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो हम 1 रुपये वाले सिक्के की तादाद किस तरह से मालूम कर सकते हैं? कुल सिक्के दिए गए हैं हमारे पास, कुल सिक्के 160 हैं। 160 सिक्कों में से अगर हम 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्कों को नफ़ी करते हैं तो हमें 1 रुपये वाले सिक्कों की तादाद मालूम होती है। तो कुल सिक्के 100 हैं, उसमें से हम ये 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्कों को नफ़ी करेंगे। 160 नफ़ी ये 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले कुल सिक्के कितने हो गए? ये 4x। तो यहाँ पर अभी ये जो 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद 3x, 5 रुपये वाले सिक्कों की तादाद x और इसी तरह से 1 रुपये वाले सिक्कों की तादाद क्या है? 160 नफ़ी 4x। अब हम इसको क्या करेंगे? 2 रुपये से ज़रब करेंगे। 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद को 2 रुपये से ज़रब करेंगे। 5 रुपये वाले सिक्कों की तादाद को 5 से ज़रब करेंगे और 1 रुपये वाले सिक्कों की तादाद को 1 रुपये से ज़रब करेंगे। तो अब यहाँ पर कितना होगा? 3 2 6x और इसी तरह से 5 ज़रब x कितना होगा? ये 5x और इसी तरह से 160 नफ़ी 4x ज़रब 1 वही अदद होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये 160 नफ़ी 4x यानी यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या है? सिक्कों की तादाद और यहाँ पर ये कुल रकम है। ये रकम है और ये तादाद सिक्कों की तादाद है। ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल रकम इतनी होगी, 5 रुपये वाले सिक्कों की कुल रकम इतनी होगी और 1 रुपये वाले सिक्कों की कुल रकम इतनी होगी। अगर हम इन तीनों को जमा करें तो हमारे पास कुल कितनी रकम है? 300 रुपये है। तो हम तीनों को जमा करेंगे तो 6x जमा 5x जमा 160 नफ़ी 4x बराबर तीनों किस्म की रकम, 2 रुपये वाले सिक्कों की रकम, 5 रुपये वाले सिक्कों की रकम और 1 रुपये वाले सिक्कों की रकम को अगर हम जमा करेंगे तो कुल कितने रुपये हैं हमारे पास? 300 रुपये हैं। तो इस सवाल के लिए हमें एक मसावत हासिल हुई है। अब इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये 6x और ये 5x कितने होंगे? 11x। 11x में से अगर हम 4x को निकालें तो ये 7x होगा जमा 160 बराबर 300। अब मज़ीद अगर हम इसको हल करें तो ये 7x बराबर 300, ये 160 अमले अब्दाल के बाद में नफ़ी 160 होगा। तो इस तरह से ये 7x बराबर अगर हम 300 में से 160 को निकालेंगे तो ये 140 होगा। तो x बराबर 140 बटा 7। तो इस तरह से 7 2 14 और ये 0 यानी x बराबर 20 इस मसावात का हल है। यानी 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद, 2 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्के और 1 रुपये वाले सिक्के। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद कितनी है हमारे पास? 3x। 5 रुपये वाले सिक्कों की तादाद x है और इसी तरह से जो 1 रुपये वाले सिक्कों की तादाद क्या है? 160 नफ़ी 4x है। अगर हम इसको मज़ीद यहाँ पर देखेंगे तो ये x की कीमत हमारे पास 20 आ गई। तो 20 3 कितना होगा? ये 60 होगा। इसी तरह से x कितना है? 20 है और जो 1 रुपये वाले सिक्कों की तादाद है 20 4 80। 160 में से अगर हम 80 को निकालेंगे तो 80 होगी।
तो इस तरह से 2 रुपये वाले सिक्कों की तादाद 60 है, 5 रुपये वाले सिक्कों की तादाद 20 है और 1 रुपये वाले सिक्कों की तादाद 80 है। अगर हम कुल इसको जमा करेंगे तो ये 160 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस सवाल का हल है। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो इस मश्क नंबर 3.2 का जो आखिरी सवाल है, मजमून निगारी के मुकाबले में जीतने वालों को 100 रुपये और हारने वालों को 25 रुपये इनाम मिलेगा। तकसीम किए गए इनाम की कुल रकम कितनी है? 3000 रुपये है। जीतने वालों की कुल तादाद मालूम कीजिए। अगर मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की कुल तादाद 63 है, तो कुल तादाद 63 है, उसमें हमें जीतने वालों की तादाद को मालूम करना है। तो मान लीजिए कि जीतने वालों की तादाद कितनी है? x है। जीतने वालों की तादाद को क्या मान ले रहे हैं, क्योंकि इसी को हमें मालूम करना है। तो जीतने वालों की तादाद को x मान लिए, तो हारने वालों की तादाद को हम कैसे लेंगे? तो कुल तादाद में से जीतने वालों की तादाद को नफ़ी करेंगे। तो कुल तुलबा कितने हिस्सा ले रहे हैं? 63। उसमें से जीतने वालों को अगर हम नफ़ी करेंगे तो हारने वालों की तादाद हो जाएगी। तो जीतने वालों की तादाद x हो गई, तो हारने वाले कितने हुए? 63 नफ़ी x। अब जीतने वालों को जो रकम दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं यहाँ पर? 100 रुपये। तो जीतने वालों को रकम कितनी है? 100 रुपये है। तो ये कितना होगा? ये 100 ज़रब x यानी 100x। इसी तरह से हारने वालों को जो रकम दी जा रही है, कितनी दी जा रही है? 25। तो 25 ज़रब 63 नफ़ी x। 25 ज़रब 63 नफ़ी x। अगर हम इसको मुख्तसर कर लेंगे, 63 को अगर हम 25 से ज़रब करेंगे तो 25 3 75 होगा, 25 6 150 और ये 157, यानी ये कितना होगा? 25 और 63 को ज़रब करेंगे तो 1575 नफ़ी 25 ज़रब x कितना होगा? ये 25x। तो अब ये जीतने वालों को रकम 100x और हारने वालों को जो रकम है 175 नफ़ी 25x है। तो अब दोनों कुल रकम कितनी दी गई यहाँ पर? 3000 रुपये। तो जीतने वालों की रकम और हारने वालों की रकम को हम जमा करेंगे तो ये जीतने वालों की रकम 100x और हारने वालों की जो रकम है 1575 नफ़ी 25x बराबर 3000 रुपये। यहाँ पर एक मसावत, इस सवाल के लिए ये मसावत हमें हासिल हो रही है। इसको अगर हम मुख्तसर कर लेंगे तो 100x में से 25x गए तो ये कितना होगा? 75x होगा। 75x बराबर 3000। ये 1500 जो 75 है, 1575 अमल अब्दाल के बाद में नफ़ी 1575 यानी 1575 होगा, नफ़ी में होगा। तो 75x बराबर, अगर हम 3000 में से 1575 को निकालेंगे, तफरीक करेंगे तो ये कितना होगा? 1425 होगा। तो x बराबर 1425 बटा 75। 1425 को अगर हम 75 से तकसीम करते हैं तो कितना हासिल होगा? हमें 19 हासिल होगा। तो x बराबर 19। तो ये क्या हो गया? 19 जो है जीतने वालों की तादाद है। जीतने वालों की तादाद कितनी है? 19 है। जीतने वालों की तादाद जो है 19 है। तो इस तरह से ये मश्क नंबर 3.2 जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक जो मसाइल दिए गए थे, हमने उनको ख़ती मसावात का इस्तेमाल करते हुए, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात का इस्तेमाल करते हुए हमने उन तमाम मसाइल को हल किया है। इस तरह से ये मश्क नंबर 3.2 यहीं पर मुकम्मिल होती है। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।